स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो झारखंड के 12th क्लास के मैथ के मॉडल सेट है, उस मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने पहले से कर रखा है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो और अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर मैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाला हूं। और उसके साथ साथ अगर एग्जाम में उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई दूसरा सवाल आता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तो आप एग्जाम में कैसे कंप्लीट करोगे, कैसे लिखोगे, इस चीज पे हम बात करने वाले हैं। मतलब मैं चीजों को आसान करूंगा, आपके भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 1 2 2 3 3 और 2 3 के साथ इस टाइप का एक रिलेशन दिखा रहा है। तो देन रिलेशन आर क्या है? तो पहले चीजों को समझो क्या है। चार ऑप्शंस आपके सामने है। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक्स है, ट्रांजिटिव है, या सिमेट्रिक्स एंड ट्रांजिटिव है। मैंने ट्रांजिटिव नहीं लिखा है, ठीक है। ध्यान से चीजों को समझना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव का, बात करूं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अगर आप रिफ्लेक्सिव का बात करो तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया होगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव अगर कोई सेट है, जैसे यहां पर दिया है ना, ए कोई सेट है, तो इस सेट का कितना दिया है? 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको डायग्राम से समझाऊं तो क्या होगा? ये ए कोई सेट है और ये ए कोई सेट है, मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं। और यहां पर देख लो 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। रिलेशन किस टाइप से दिखाना है? 1 1 के साथ, यहां पर देख सकते हो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 के साथ एक रिलेशन दिखा है, 2 2 के साथ दिखा है, और 3 3 के साथ दिखा है। क्या इस टाइप का दिखा रहा है ना? दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी 2 का रिलेशन 3 के साथ है तो हो जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब 2 का रिलेशन एक 3 के साथ और है, तो इसका मतलब ये हुआ, 1 1 के साथ भी है, 2 2 के साथ भी है, 3 3 के साथ भी है। तो सिमेट्रिक्स होने के लिए, सॉरी, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें यही तो रिलेशन चाहिए जो है। इसका मतलब यह कौन सा आंसर होगा? आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक्स नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, और यहां पर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड है लेट f of x is equal to x का क्यूब फंक्शन विथ डोमेन 0 1 2 3 0 1 2 3, देन डोमेन f इनवर्स x इज। चार ऑप्शन आपके सामने है, 3 है, 2 है, 1 है, 0, उसके बाद 0 -1 -2 -3, उसके बाद 0 1 8 7। कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। डरना नहीं है, ध्यान से देखना। f इनवर्स x कैसे निकालते हैं? सिंपल सा सॉल्यूशन देखो, कुछ नहीं करो। यहां पर f ऑफ x दिख रहा है इज इक्वल टू x का क्यूब है, ठीक है। सबका वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। तो अगर मैं सबका वैल्यू पुट करते जाऊं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं यहां पर 0 पुट कर दूं तो 0, क्योंकि यहां पर 0 का क्यूब बोले तो 0। अगर मैं यहां पर 1 पुट करूं तो 1 अगर रखूं, देखो x के जगह पर रखना है ना ये वैल्यू, तो अगर x के जगह पर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब होगा, तो 1 का क्यूब बोले तो 1 ही होगा। यहां पर अगर आप x के जगह पर अब कितना रखने जा रहे हो? एक x के जगह पर मैं क्या रख रहा हूं यार? हाँ, 0 रखा, 0 रखा, 1 रखा, इस बार ना 2 रखेंगे। तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 8 आ जाएगा। उसके बाद हम कितना रख सकते हैं? अब यहाँ पर हम x के जगह पर 3 रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 27। फाइनल आंसर हमें क्या मिला? फाइनल हमें मिला, ध्यान से देखना, फाइनल मिला हमें 0, उसके बाद 1 मिला, उसके बाद यहाँ पर 8 मिला, और कितना मिला? 27। कौन सा ऑप्शन होगा थोड़ा चेक करना। तो अगर मैं बात करूं तो ये होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 27, 8 और 1 आया है। क्या ये होगा क्या? यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है 3 पे? आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। मैं चीजों को आसान करके दे रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन, उसके बाद टेन इनवर्स x लिखा हुआ है, ठीक है।
ओके, चार ऑप्शंस आपके सामने है कि साइन टेन इनवर्स एक्स का कितना वैल्यू होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा या वन माइनस एक्स स्क्वायर। दो ऑप्शंस एक ही टाइप का लिखा हुआ है तो मैं भी यहाँ पर लिख कर लेकर आया हूँ, बट देखते हैं कौन सा होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर और ऑप्शन नंबर जो डी है वन प्लस एक्स अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है। सिंपल सा लिखा हुआ है, ध्यान से चीज़ों को समझते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर एक्चुअल में कितना आता है। तो यहाँ से चलो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। आपका क्या लिखा हुआ है, साइन, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स। एक काम करते हैं, हम ऐसा काम कर रहे हैं कि ये जो आपका टेन इनवर्स एक्स है, हम इसको लेट कर लेते हैं कि टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लो। समझ पा रहे हो आप, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपका क्या होगा, x बराबर क्या होगा, आपका x बराबर होगा, ध्यान से देखो, ये इधर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ये बात याद रखना क्योंकि अभी ना इस्तेमाल करने वाले हैं। से समझना, क्या यहां पर साइन क्या इसके जगह पर मैं थीटा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि मैंने टेन इनवर्स एक्स को थीटा माना है जस्ट अभी आपके सामने। तो क्या यहां पर टेन इनवर्स एक्स की जगह पर मैं थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता। क्या यहां पर 10वीं क्लास में आप एक फॉर्मूला पढ़कर आए हो कि टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन में कॉसेक थीटा। देखो मैंने कैसे कैसे किया, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहां पर टेन थीटा, ये जो थीटा है ना, थीटा आया कहां से, ये थीटा आया टेन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया है, तो टेन इनवर्स इस पूरे वाले पोर्शन की जगह पर थीटा तो आ जाएगा ना, तो यहां पर मैंने थीटा लिखा। अब जब मैंने मैट्रिक का एक फॉर्मूला याद किया तो वहां पर मैं पढ़ रखा था वन अपॉन में कॉसेक थीटा। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? अच्छा, एक फॉर्मूला और मैट्रिक में हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला और पढ़ा था। क्या पढ़ा था, ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, याद करो। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ यहां पर कोसेक थीटा बराबर लिखूं तो अंडर रूट वन प्लस, ध्यान से देखना, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला का अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या होगा, तो अगर मैं यहां पर साइन थीटा लिख दिया और साइन थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक थीटा पर जगह पर लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या इतनी बातें क्लियर है क्या, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पर आपका साइन थीटा और वन, यहां पर देखना वन प्लस कोट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, देख लो, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक काम और करो, टेन थीटा को आपने क्या बोला है, एक्स। ध्यान से देखो, टेन थीटा को क्या बोला है, देखो इधर मैं हट जा रहा हूं, टेन थीटा को क्या एक्स होगा ना। तो क्या इस टेन थीटा के जगह पर मैं एक्स भी लिख सकता हूं? मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं। तो क्या होगा, यहां पर आपका साइन थीटा और यहां पर वन अपॉन में, यहां पर वन प्लस वन, और इस पूरे टेन स्क्वायर थीटा के जगह पर आपका क्या लिखा जाएगा, एक्स का स्क्वायर लिख लो। ठीक है, अब देखो यहां पर आप टेन थीटा लिखो, अगर यहां पर देखोगे तो क्या होगा, ऊपर तो वन रहेगा, वन है, और यहां पर देखना ध्यान से, अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, यहां पर एक्स का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, वन आएगा। वीन का जोड़ ही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्या होगा, तो यहां पर साइन थीटा बराबर क्या आया, साइन थीटा बराबर आया आपका, चूंकि ये एक्स ना रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर है ना, तो रूट से क्या होगा, बाहर निकलेगा, और एक्स चला जाएगा कहां, ऊपर। तो यानी क्या फाइनल आएगा, वन प्लस एक्स का स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आएगा। कौन सा, वन एक्स अपॉन में अंडर रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ये क्लियर होगा, ठीक है ना, देख लिया ना, सिंपल सा सॉल्यूशन था। इसे नोट करो, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है
कॉट इनवर्स 1 अपॉन में √3 माइनस कॉट इनवर्स -1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने है, पाई है, -π/3 है, π/3 है और 2π/3 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पढ़ा है, रेंज तो पढ़ रखा है ना, तो क्या हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर कॉट इनवर्स यहाँ पर 1 अपॉन में √3 माइनस कॉट इनवर्स -1 अपॉन में 2। ठीक है, सबसे पहले इसको रेंज में लेकर आते हैं, कॉट का रेंज क्या होता है। और आपका हाँ दोनों जगह कोट लिखा हुआ है, दोनों जगह कॉट है क्या, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, सॉरी कॉस लिखा है यार, यहाँ पर ये कॉस है आपका, यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर भी कॉस इनवर्स ही होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स x होगा। ठीक है, अब चलो चेंज करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो कॉट इनवर्स यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, कॉट कितना डिग्री का वैल्यू है, ये पाई 1 अपॉन में √3 कितना डिग्री का वैल्यू है, π/3 का वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ना ये 60 डिग्री का वैल्यू है कोट में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कॉस इनवर्स, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो हम कितना लिख सकते हैं, कॉस क्या यहाँ पर आपका माइनस कॉस यहाँ पर π/3 लिख सकते हैं क्या, π/3 लिख सकते हैं क्या। ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का लिखे हो तो रेडियन में कैसे लिखोगे, π/3 लिखोगे। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो अभी चेंज करते हैं, ध्यान से देखना, ये कोड से कोड जाएगा, यानी π/3 आ गया माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला पढ़े, देखो ये रेंज में नहीं है, ये 0 से लेके पाई कॉस का रेंज होता है, तो कितना होगा अगर मैं इसको चेंज करूं तो कॉस यहां पर पाई माइनस π/3 लिख लो। ठीक है, ओके, यहां पर पाई अपना स्थान पर, यहां पर कॉस इनवर्स अगर आप देखने जाओ तो ये क्या मिलेगा आपको, यहां पर कॉस एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 3π और -π, सही किया मैंने, एलसीएम ही तो किया, देख लो ना, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पर मैं फाइनल लिख रहा हूं π/3 और यहां पर आपका है कॉस इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा आपका कॉस, यहां पर आएगा आपका 2π/3 आएगा। ठीक है, एक काम करो, ये कॉस से कॉस जाएगा, मुझे फाइनल आंसर कितना देकर गया, तो यहां पर आपका π/3, अगर आप इधर चेक करोगे तो यहां पर आपका -2π/3 मिला। कुछ मत करो, सिंपल सा एक एलसीएम कर सकते हैं ना, तो हमें एलसीएम तो आता ही है, तो कितना हो जाएगा 3, यहां पर पाई -2π घटा देंगे तो 2π में से पाई घटेगा तो क्या बचेगा, π/3, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इसे नोट करो, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। एक सवाल आ रहा है 2x + y और 4x, उसके बाद 5x - 7 4x इज इक्वल टू, आपका लिखा क्या हुआ है 7 5y - 7y और x + 7, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि यहां पर x और y का वैल्यू क्या होगा, मुझे बताओ। सिंपल सवाल है, बहुत आसान पूछ लिया, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हो, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, जस्ट इमेजिन कि A11 और यहां पर A12 और यहां पर A21 A22 अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये B11 B12 और यहां पर आपका B21 और B22 ये अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आपस में बराबर होता है, मतलब A11 बराबर होगा B11 का, अगर दोनों यहां पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो दोस्तों कुछ भी तो नहीं करना ना, सिंपल तो हो गया सवाल यार। यहां पर क्या लिख दिया आपका कितना 2x + y इज इक्वल टू 7, और इधर से क्या लिखा, इधर से कुछ लिखा है क्या, हाँ यहां पर देख लो, इसको उठा लो, क्योंकि ये वाला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ना दोनों आपस में बराबर होगा, नंबर भी बोल लो आप, क्या होगा यहाँ पर, ये तो फर्स्ट पार्ट हमारा आया है, रुको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर 4x और यहाँ पर आपका बराबर होगा कितना x + 6 का। एक काम करते हैं, इसको उठाकर इधर लेकर आते हैं, तो 4x ये इधर आएगा तो -x, 6 अपना स्थान पर, यहाँ पर आपका 3x है, 6 अपना स्थान पर, 2 एकम 2, 2 तिया, सॉरी
3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आया? x का मान आपका 2 आ गया। ठीक है, x का मान 2 आया, राइट। अब देखो x का मान ना समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण ये 1 है हमारा, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 7। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, यहाँ पर x के जगह पर कितना पुट करोगे 2, y अपना स्थान पर, 7 अपना स्थान पर, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस y यहाँ पर 7, तो y का वैल्यू 7 माइनस 4 भाई 3 आया। ठीक है, 3 आया, कितना होगा देख लो, यानी x का वैल्यू आपका आ गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू आ गया 3। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। यार ऑप्शंस तो है नहीं, आपका देख लेते हैं, मेरे पास फ़ोन से मैं देख रहा हूँ कौन सा आपका। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी, बी आपका सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे नोट करो, करते इसका नेक्स्ट पार्ट। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान से देखो लिख क्या रहा है, पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट इज, क्या होगा? लिखा हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, या इनमें से कोई नहीं। देखो चीजों को समझना है। तो आइडेंटिटी, सिमेट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स और नन ऑफ दीज। एक प्रॉपर्टी आपको मैट्रिक्स में आपके टीचर पढ़ाए होंगे। क्या प्रॉपर्टी था? मैट्रिक्स नाम का एक चैप्टर में जब आपको मैट्रिक्स पढ़ाया जा रहा होगा तो वहां पर एक प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था कि a प्लस ए का डैश, सुनना ध्यान से, a प्लस ए का डैश अगर हुआ करता है तो वह आपका सिमेट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। मैं यहाँ पर पूरा इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि 30 क्वेश्चंस को करने वाले हैं ना इस वीडियो में। तो सिमेट्रिक्स हुआ करता था, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हुआ करता था, और अगर a माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ करता था, या a का डैश कह लो, बार कह लो, जो करना है कहो। ठीक है, मतलब ये वाला से हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऐसा करके समझते थे। तो क्या होगा याद रखो, a प्लस ए का डैश अगर रहेगा तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, और a माइनस ए का डैश रहेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। हो सकता है कि यहां पर a प्लस ए का डैश पूछ लिया है, फाइनल एग्जाम में a माइनस ए का डैश पूछ ले, में भी संभावना है। तो आप वहां पर उस समय क्या लिखना? स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लिखना। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लिखना। तो इस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नोट करो। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 पे। 7 बोल रहा है दो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं और दोनों इक्वल में लिखे हुए हैं। मेरे दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्स के बारे में समझाया था कि कैसे इक्वल होता है, तो उसके कौन कौन से पार्ट आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सवाल पूछ लिया ना भाई ने, कैसे सिंपल पूछ लिया, ध्यान से देखो। x का वैल्यू मैं बोल दिया लो 2 होगा, आंसर हो गया। अगर यहां से भी x का वैल्यू निकालना चाहोगे ना तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों आपस में क्या होगा? बराबर, यानी 4 बराबर 2x होगा। मैं काटूंगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। कहीं से भी निकालोगे ना तो x का मान कितना आने वाला है? 2 ही आने वाला है। तो x का मान कितना आया? 2। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया तो नोट करो इसको। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमारा, ध्यान से देखना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b? a और b में हमें एक रिलेशन बताने हैं कि a और b में क्या रिलेशन है। सो डैट द फंक्शन f डिफाइन जो है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 1 जब x का वैल्यू 3 से छोटा है या 3 के बराबर है। ध्यान से देखना, इस वाले बात पे फोकस करो। जब x का वैल्यू 3 के बराबर है या 3 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू आपका ax प्लस 1 है। दूसरी बातें लिखा हुआ है कि जब x का वैल्यू 3 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू bx प्लस 3 है। ठीक है, और यहां पर एक बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा हुआ है, इस कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू आपका कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस है, सतत है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको LHL और RHL लिमिट निकालने आने चाहिए। कैसे निकालते हैं बताते हैं आपको। यहां पर लिखो LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है, और उसके बाद अगर दोनों सतत है, दोनों कंटिन्यूअस है, हम उसके वैल्यू को रख देंगे इक्वल, और वहां से ए और बी का वैल्यू निकल कर सामने आएगा। कैसे बताते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान से देखो 3 पर फंक्शन ये है ना, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर 3 माइनस एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। समझ में आया क्या? यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, याद रखना 3 माइनस का मतलब 3 से वैल्यू हल्का सा छोटा है, तो फंक्शन का वैल्यू कौन है, फंक्शन का वैल्यू यानी x का वैल्यू जब 3 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू कौन है, ax प्लस 1 है। तो यहां पर लिखेगा क्या, ax प्लस 1 लिखेगा, ax प्लस 1, राइट। अब मैं इसको रिप्लेस करूंगा कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, यहां पर रिप्लेस करके h टेंड्स टू, यहां पर रिप्लेस करो h टेंड्स टू 0, और यहां पर लिखो वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x के जगह पर हम वैल्यू क्या डालेंगे, तो x के जगह पर डालेंगे यहां पर 3 माइनस h प्लस 1, ठीक है। फिर उसके बाद टैकिंग लिमिट कर लेंगे, और a अपना स्थान पर 3 0 और प्लस 1, यहां पर आ जाएगा आपका 3a प्लस 1, बस इतना याद रखना है आपको। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा कितना निकला, 3a प्लस 1। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, आपको दिख रहा है कैमरा में, ओके। यहां पर देखना ध्यान से, RHL निकालो। कैसे निकालते हैं, मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, 3 प्लस एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, और उसके बाद यहां पर लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब x का वैल्यू 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा तो फंक्शन का वैल्यू कौन, bx प्लस, ध्यान से देखो bx प्लस 3 है। अब क्या करो, रिप्लेस करो। कैसे रिप्लेस करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर b अपना स्थान पर 3 प्लस h और प्लस 3, क्योंकि ध्यान से देखना यहां पे LHL जब निकाल रहे थे तो माइनस लिखे थे, और RHL जब निकाल रहे हैं तो प्लस लिखे हैं। क्यों, क्योंकि LHL में माइनस के साथ जाते हैं और RHL में प्लस के साथ जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पर टैकिंग लिमिट करूं तो कितना हो जाएगा, b, और यहां पर 3 प्लस 0 और प्लस 3, यानी यहां पर 3b और प्लस 3 आएगा। अब सुनो, अब ध्यान से देखना, चूंकि यहां पर जो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस है, कौन सा 3 पे कंटिन्यूअस है, और हमने 3 पर ही चेक किया है, तो क्या हो जाएगा, चूंकि गिवन क्या है कि RHL जो है वो बराबर है किसका, LHL का। एक बात बताओ यार, ये 3 नंबर का सवाल होना चाहिए था, मतलब बहुत कम है ना, 1 नंबर का सवाल इतना सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, कम से कम तो 2 नंबर होना ही चाहिए था, बहुत कंजूसी किया उन्होंने। तो कितना हो जाएगा आपका 3a प्लस 1 और इज इक्वल टू आपका 3b प्लस 3, राइट। एक काम करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, मतलब 3a और इधर आएगा 3b, इधर लेकर आते हैं तो 3b 3 अपना स्थान पर, एक को उधर साजो, मतलब एक उधर चला जाएगा, तो इसमें 3 इज अ कॉमन, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो a माइनस बी यहाँ पर 2 अपॉन में 3 होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। मतलब a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो 2/3 आएगा। इसे नोट करो, करते इसका नेक्स्ट पार्ट। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। तो बोल रहा है कि y इज इक्वल टू log x, देन dy अपॉन में dx फाइंड करने हैं आपको। कैसे याद करते हैं, सिंपल सवाल भाई ने पूछा है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 आपने पढ़ा होगा, तो वहां से क्वेश्चन दे दिया है। तो क्या होगा यहां पर, अगर यहां पर y इज इक्वल टू log, और यहां पर आपका लिखा हुआ है log x, दिखा क्या आपको, यहां पर log इंटू log x लिखा है। इसको मुझे करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dy अपॉन में dx, इसको भी डिफरेंशिएट करो, तो यहां पर d अपॉन में dx आपका log, और उसके बाद यहां पर आपका log x लिखा है। आपने चैन रूल तो याद किया होगा ना, चैन रूल तो पढ़ा होगा ना, चैन रूल का क्या होता है। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएट करो तो log का क्या होता है, log का डिफरेंशिएट मैं थोड़ा यहां पर लिख रहा हूं, शायद आपको याद होगा। तो यहां पर अगर log x हुआ करता था, इसको जब डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन x आया करता था। याद करो, ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x हो जाएगा, यानी x के जगह पर आपका log x है।
दिख रहा है क्या? इस पूरे x के जगह पर log होगा, x होगा ना, क्योंकि log x के जगह पर यहां पर आपका log x लिखा है, तो यहां पर पूरा log x होगा। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, रीजन क्योंकि चैन रूल लगाएंगे ना, फिर तो चैन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, d अपॉन में dx और यहाँ पर आपका log x। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा बॉस वो कितना आएगा, यहाँ पर log x हो गया और इसका जो डिफरेंशिएट किया है x आया। हमारा फाइनल आंसर क्या मिला, हमारा फाइनल आंसर मिला है x को इधर कर दो, यानी 1 अपॉन में x log x, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन होगा यार, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नोट करो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। बोल रहा है कि इफ x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, देन डिवाई अपॉन में dx फाइंड करने। कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा सवाल भाई ने पूछा है, मिसलिनियस का सवाल है ये। आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जाओगे ना तो वहां पर मिसलिनियस में ये क्वेश्चन दिख जाएगा। तो क्या होगा, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चंस को लिखो, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए। अपने को तो डिवाई अपॉन dx फाइंड करने हैं, पहले इसको सिंपल फॉर्म में करो। तो क्या मैं x का पावर 1 अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या, y का पावर 1 अपॉन 2 और a का पावर भी 1 अपॉन 2। क्यों लिखा, समझ में आया क्या, मैं लिख सकता हूं या नहीं, पहले देख लो, देख लिया, लिख सकता हूं, क्योंकि जब रूट हटता है ना तो उसका पावर 1 अपॉन 2 होता है, पढ़ चुके हो ये आप। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो क्या होगा, d अपॉन में dx, x का पावर 1 अपॉन 2 प्लस d अपॉन में dx, y का पावर 1 अपॉन 2 और यहां पर d अपॉन में dx, यहां पर a का पावर 1 अपॉन 2। और सुनो, जो कांस्टेंट पार्ट होता है ना उसका डिफरेंशिएट हमेशा 0 होता है। तो इधर वाला तो गया काम से, इधर वाला गया काम से, कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करो तो 1 अपॉन 2 बाहर आएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहां पर आपका क्या हो जाएगा, x, यहां पर 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये कहां से कर रहे हैं, एक फाइनल फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, देख लो, यहां पर d अपॉन में dx, x का पावर n, तो यहां पर क्या लिखते थे, यहां पर लिखते थे n और यहां पर n माइनस 1, राइट। ये फॉर्मूला उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा बॉस, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में 2 और यहां पर अंडर रूट, देखो ये माइनस 1 अपॉन 2 होगा और माइनस को जब हटाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स आएगा, राइट, अंडर रूट एक्स आएगा, ठीक है। अब क्या करें, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आएगा आपका कितना, 1/2 और यहां पर भी आ जाएगा अंडर रूट वाई, और लेकिन यहां पर dy अपॉन में dx बच जाएगा, क्योंकि हम यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहां पर आपका ऊपर y है, इसलिए यहां पर तो नहीं बचा, लेकिन यहां पर dy अपॉन में dx बच जाएगा। और इधर तो हमारा कांस्टेंट था तो गया काम से 0। एक काम ऐसा करते हैं एक काम, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, इस वाले पोर्शन को उधर शिफ्ट कर सकता हूं क्या, मैं यहीं पर कर रहा हूं ना। तो 1 अपॉन में 2 और इंटू 1 अपॉन में अंडर रूट वाई और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन इधर करो, तो 1 अपॉन में 2 और अंडर रूट आपका x है। एक काम कर लेते हैं, यहां पर अपने को dy अपॉन में dx चाहिए, तो क्या यहां पर dy अपॉन में dx चाहिए, इसका मतलब क्या, मतलब ये कि 1/2 अंडर रूट एक्स, सुन रहे हो। अच्छा एक काम यार, मैंने मिस्टेक किया ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन जब उधर जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स तो माइनस में होगा, तो मैंने माइनस लिखना भूल गया था, फिर आंसर में प्रॉब्लम होता आप लोगों को। तो क्या होगा, ये जब उधर जाएगा, ये पूरा उधर जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका dy अपॉन में dx, ठीक है। वो चला गया था पहले ही, वो चला गया था, तो यहीं पर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो यहां पर 2 आएगा और उसके साथ साथ क्या आएगा, यहां पर अंडर रूट वाई आएगा। होगा क्या कि ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी dy अपॉन में dx का जो फाइनल आंसर आएगा वो अंडर रूट वाई अपॉन में अंडर रूट आपका x आएगा, बस, ठीक है। ऑप्शन खुद से चेक कर लेना कि कौन सा सही जा रहा है, बस इसका सॉल्यूशन ऐसा ही होगा ना। इसे नोट करो, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 11th पे बात करते हैं। 11th क्या बोल रहा है, 11th पे देखो, ध्यान से देखना,
अच्छा क्वेश्चन बोला है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का ही क्वेश्चन भाई ने पूछा है। बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब और अपॉन में 1 माइनस 3x का स्क्वायर। हमको ज्ञात क्या करना है, dy अपॉन में dx फाइंड करना है। सिंपल भाई ने सवाल पूछा है, ध्यान से देखना। तो y इज इक्वल टू आपका 10 इनवर्स यहां पर आपका 3x माइनस एक्स का क्यूब और अपॉन में 1 माइनस 3x का स्क्वायर। बस लिख लिया। अब एक काम करो, लेट करते हैं। तो मैंने लेट कर लेता हूं। तो मैं क्या लेट कर रहा हूं, x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं टेन थीटा। x इज इक्वल टू क्या मान लिया, टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा 10 इनवर्स x। ये वाला बात याद रखना, ठीक है। थीटा बराबर 10 इनवर्स x होगा, राइट। अब ये काम करो। नाउ एक काम हम यहां से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, y अपना देखो, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, बाद में करेगा, बाद में डिफरेंशिएट करेगा। तो क्या होगा, 10 इनवर्स आपका यहां पर 3 अपना स्थान पर x के जगह पर 10 थीटा डालो। तो क्या होगा, यहां पर 10 थीटा डाला, यहां पर भी 10 थीटा मैंने डाला, अपॉन में 1 माइनस 3 10 थीटा का द होल स्क्वायर। दोस्तों एक बात सुनो, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, यहां पर क्यूब छूट रहा है ना, क्यूब छूट रहा था। ये जो फॉर्मूला लिखा है, पता है ये किसका फॉर्मूला है, ये 10 3 थीटा का फॉर्मूला है। यानी 10 3 थीटा बराबर आपका ये फॉर्मूला होता है। समझ पा रहे हो आप, 10 3 थीटा बराबर इतना फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि y अपना स्थान पर 10 इनवर्स डाल दिया और यहां पर ये जो फॉर्मूला मैंने देखा, ये आपका 10 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। सिंपल, ये इससे कट जाएगा, y इज इक्वल टू आपका 3 थीटा आया, बस। ओके, 3 थीटा आया। अब मुझे क्या करना है, थीटा को रिप्लेस करना है। थीटा को रिप्लेस करेगा तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 अपना स्थान पर थीटा के जगह पर मैं कितना डाल दूं, 3। और देख लो ना यार, 10 इनवर्स x आ गया, फिर से 10 इनवर्स x आया। दोस्तों अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट ही बोला है करने के लिए, तो dy अपॉन में लिखेगा dx और यहां पर ध्यान से देखना 3 कांस्टेंट है, बाहर जाएगा और d अपॉन में आपका हो जाएगा dx और यहां पर आपका 10 इनवर्स x है। क्या होगा बताना मेरे को, तो यहां पर आपका होगा dy अपॉन में dx और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, याद है क्या, होगा आप लोग को याद, मुझे विश्वास है। तो क्या होगा, 3 अपना स्थान पर और 10 इनवर्स x का मैं डिफरेंशिएट पूछ रहा है ना, तो क्या होगा, इसका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, फाइनली हमें क्या मिला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिखा होगा, आप एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या है यार, कौन सा ऑप्शंस भाई, कौन सा, 11 कर रहे हैं ना, 1 प्लस 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3 1 प्लस, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ठीक है, नोट करो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। क्या उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होएगा, ऑफ कोर्स। अरे यार सर्कल, अगर सर्कल का रेडियस बढ़ाओगे तो उसका वो भी तो बढ़ेगा। तो क्या यहां पर इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा यहां पर, अगर मैं निकालूं, मैं लेट कर लेता हूं कि एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का यही तो फॉर्मूला होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो एक बात समझो, मैंने अभी तक जितने भी सवाल किया है थोड़ा सा शॉर्ट में किया है, क्योंकि आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस इस टाइप का पूछ रहे हैं। तो जितना फास्ट करोगे ना आपके लिए बेहतर होगा। यार 52 क्वेश्चन का जवाब देना है वो एग्जाम में बैठकर, हालत खराब कर देगा 3 घंटा में। ठीक है, ध्यान से देखो। तो क्या होगा, यहां पर डी ए अपॉन में डी एक्स, यहां पर आपका डी अपॉन, सॉरी यार, आर के रिस्पेक्ट में करेगा ना, आर के रिस्पेक्ट में करेगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां पर डी अपॉन में यहां पर डी आर होगा और यहां पर पाई और आर का स्क्वायर। पाई चूंकि कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, यहां पर आपका क्या बच गया, डी अपॉन में डी आर और यहां पर आर का स्क्वायर। देखो
पाई तो कांस्टेंट था, पाई कांस्टेंट रखा, यहाँ पर 2 पावर इधर आएगा, यहाँ पर r आएगा, यानी 2 पाई क्या आया r, डी ए अपॉन में डी आर, और r बराबर r का मान कितना एग्जैक्ट 5 है तो कितना वैल्यू है, यानी 2 गुना पाई इंटू आर के जगह पर कितना रखेंगे 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 पाई। बस जो आंसर होगा यही 10 पाई होगा। ठीक है, इसे नोट करो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज, ऑप्शन फर्स्ट दिया है ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग फॉर कार्टेशियन रेंज एक्स और नन ऑफ दीज। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है इस सवाल में, बहुत आसान भाई ने पूछा है, आपको दिख रहा होगा। सिंपल सा ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसको यहाँ पर लिख दिया एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो क्या मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, क्या होगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएट 1 आएगा, और अगर cos का डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x का वैल्यू रख रहा हूं, ध्यान से देखो यहाँ पर जो x है वो थीटा मान लो या x ही मान लो, तो x का वैल्यू कितना रख सकते हो, साइन x का वैल्यू रखो और 30 डिग्री रखोगे, 0 रखोगे तो ध्यान से देखो, अगर 0 रखोगे तो x से तो छोटा ही होगा। ध्यान से देखना, थोड़ा सा समझना आराम से। अगर x का वैल्यू मान लो 0 डिग्री रखोगे, तो x का 0 रखोगे तो x यानी 1 माइनस 0 मतलब 1 आएगा। अगर मैं 30 डिग्री रखूंगा तो 30 डिग्री रखूंगा मतलब कितना 1/2 रखेंगे, तब पर में भी एक जो वैल्यू होगा वो बड़ा ही होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। मतलब कुछ भी वैल्यू रखोगे हमेशा वैल्यू आपको क्या में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो इसे नोट करो, और कहीं पर भी डाउट लग रहा है आपको तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 को ध्यान से देखना। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन में e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इज इक्वल टू क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 4 ऑप्शंस में फर्स्ट देख लो, टेन इनवर्स e का पावर x प्लस कॉन्स्टेंसी, और यहाँ पर टेन इनवर्स e का पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंसी, और उसके बाद लॉग लिखा है e का पावर x और माइनस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माइनस एक्स है, प्लस यहाँ पर c है, और यहाँ पर log e का पावर x और प्लस e है। तो ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये आपका मिसलेनियस का सवाल पूछा है। ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सिंपल सॉल्यूशन है इसका। तो जो पहले क्वेश्चन लिखा है मैं उसको लिख लेता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर dx लिखा हुआ है और e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, राइट। एक काम करते हैं, ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर सकता हूं, dx अपना स्थान पर, यहां पर e का पावर x, क्या इस माइनस को हटा सकते हैं क्या, इस माइनस को, दिख रहा है आपको, इस माइनस को हटाने का बात कर रहे हैं। कैसे हटा सकते हैं, देखो माइनस को हटाने के लिए एक सिंपल सा 9 क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहां पर e का पावर x हो जाएगा। देख लो ना, माइनस हटा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका dx लिख लो, और यहाँ पर अगर एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर x एलसीएम होगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो e का पावर यहाँ पर 2x होगा, और प्लस यहाँ पर आपका 1 होगा। अब देखो क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा काम करो, इंटीग्रेशन ये वाला जो पोर्शन है ये चला जाएगा ऊपर, यानी e का पावर x, और यहाँ पर आ गया e का पावर आपका 2x, और उसके बाद प्लस 1, और dx को यहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट। एक काम और करते हैं, ध्यान से देखना, एक काम और करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि e का पावर x इज इक्वल टू t, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में ना दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। कितना आएगा भाई, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो e का पावर x ही आएगा, और यहाँ पर आपका आएगा dt अपॉन में dx। तो dx का फाइनल वैल्यू क्या आएगा, dx का फाइनल वैल्यू आएगा dt अपॉन में e का पावर x आएगा। अब देखो एक काम करो, क्या करना है कि इस वाले पार्ट का, इस वाले जो dx है ना, इसका वैल्यू यहाँ पर रखो। तो क्या होगा,
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स। अच्छा जी, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो पार्ट है ना, तो एक जगह पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर t का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर इस dx के जगह पर कौन सा वैल्यू लिखेंगे, dt अपॉन में dx। तो सॉरी यार हाँ, dx की जगह पर dt अपॉन में क्या हो जाएगा, e का पावर x होगा। देखो ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन में t का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर dt। इसका इंटीग्रेशन तो अपने को पता है क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स। अगर यहाँ पर x होता तो x होगा, लेकिन x के जगह पर t है तो t रखेंगे। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो t को हमने क्या माना था, ध्यान से देखना कहाँ माना था यार, यहाँ पर माना था, तो e का पावर x। कौन सा ऑप्शन से थोड़ा चेक करना, कौन सा, ऑप्शन नंबर प्लस कांस्टेंट c आएगा, नो प्रॉब्लम, कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ये आपका b इज द राइट आंसर। b क्या माइनस है हमारा, माइनस तो नहीं है, b नहीं होगा भाई, a होगा, a इज द राइट आंसर। ठीक है, a राइट आंसर, ये b नहीं है ना। ठीक है, अब इसे नोट करो, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नंबर 15 देखो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये 4 ऑप्शंस आपके सामने। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और देखता हूं कौन सा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन जाता है। तो एक काम करते हैं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल सा। एक बात करना है आप लोग से, सेक स्क्वायर एक्स है तो क्या इसमें 10th का फॉर्मूला लगाकर 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं क्या, अगर इजाजत हो तो लिख तो सकते हैं ना। सेक स्क्वायर एक्स है तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। अगर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल, और यहां पर dx होगा। एक काम और कर लो, इसको पलटी करो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, राइट, और यहाँ पर आपका dx है। एक काम और करते हैं, क्या यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है क्या, 10th का ही फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर आपका x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर dx होगा। एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या चीज, टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, अगर यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा और -1, ये फॉर्मूला भी 10th में ही पढ़ा था, हो जाएगा ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा और -1 और यहां पर आपका dx होगा। अब क्या करो, इसको अलग अलग निकाल कर सॉल्व कर दो, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस, अच्छा यहाँ पर dx भी रहेगा भाई, dx माइनस यहाँ पर आपका 1 dx है, राइट। इंटीग्रेशन करूँ तो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर dx इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन आपका x और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, आप इसे नोट करें, करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। जो नंबर 16 पे बात करते हैं, 16 ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इंटीग्रेशन -π/2 से लेके +π/2, इसका ये लिमिट दिया हुआ है, और यहाँ पर x का पावर 7x dx इज इक्वल टू आपका क्या है, π/2 -π/2 पाई, और यहाँ पर d का वैल्यू 0 है। यानी आपने ऑप्शंस देख लिया, सवाल देख लिया, अब इसका एक फार्मूला भी देख लो। इसका फार्मूला होता है -a से लेके अगर +a तक लिमिट दिया हो, मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल हो और माइनस हो, तो इसके कंडीशन में f ऑफ x dx का वैल्यू आपका 0 होता है। तो सिंपल सा एक बात कर लेते हैं, कितना है, अगर मैं इसको ऐसा सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ ना, लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, यहाँ पर साइन का पावर 7x, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, उस फॉर्मूला पे फोकस करना ना, तो आप इसे नोट करो, करते इसका नेक्स्ट पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 17 को देखना। 17 क्या बोल रहा है? 17 बोल रहा है इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, ये लिमिट दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू क्या होगा? पाई अपॉन 2 होगा, पाई अपॉन 3 होगा, पाई अपॉन 4 होगा और पाई अपॉन 6 होगा। क्या करना है बताते हैं, ध्यान से देखना। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करूं और यहां पर क्या है, लिमिट 0 से लेके 1 तक, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर dx लिखा हुआ है, राइट? ओके, क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपने पढ़ रखा है क्या, अगर इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन, अभी लिमिट को छोड़ो ना, हटाओ, लिमिट हटाओ, यहां पर इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होगा? टेन इनवर्स आपका x हो जाएगा। सही बोला क्या मैं? और उसके बाद लिमिट अपने को लिखना होता है, तो लिमिट लिखेंगे 0 से लेके कहां तक? 1 तक। अब देखो इसी को जब ऐसे आप लिखते हो तो इसको सॉल्व भी करना होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस लिमिट के साथ जाते हैं, यहां पर 10 इनवर्स, यहां पर 1, यहां पर x के जगह पर आपको पुट करना होता है ना, तो x के जगह पर कितना पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह। भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है? तो ध्यान से देखो, यहां पर आप लिखोगे 10 इनवर्स और आपका यहां पर 0। देखो 10 0 का तो वैल्यू 0 होता है, तो इसकी कहानी खत्म, ठीक है? तो अगर इसकी कहानी खत्म है तो इधर मैं क्या लिख सकता है, मैं यहां पर लिख सकता है, देखो ये क्वेश्चन शिफ्ट हो गया आपका इनवर्स त्रिकोणमिति, यानी चैप्टर नंबर आपका सेकेंड में शिफ्ट हो चुका है। इसको तो सॉल्व करने अपने को आता ही है। मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, 10 और 1 का मतलब पाई अपॉन 4 लिख सकता है क्या? मैं लिख सकता है ना, ये इससे कट जाएगा, हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा? पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 हमारा आएगा। अच्छा, इधर का पोर्शन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको पता है उधर 0 आएगा, तो उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। पाई अपॉन 4 हम चेक करते हैं कौन सा आंसर होगा भाई, तो पाई अपॉन 4 आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक प्लीज कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है? तो आप इसे नोट करो, करते इसका नेक्स्ट पार्ट। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ध्यान से देखो, यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा ना चैप्टर नंबर 9। तो क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री को आप क्या करो, सम कर लो, ठीक है? ओके, मतलब जोड़ लो। डिफरेंशियल इक्वेशंस x दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स, उसका फिर पावर है और एक्स स्क्वायर है, राइट? इज इक्वल टू, ऑप्शंस है 1 है 2 है 3 है 4 है, इनमें से क्या होगा ये बोल रहा है। देखो मैं सॉल्व करता है, क्या होगा ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल दिया है इन्होंने। तो यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और यहां पर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स और इसका स्क्वायर। ध्यान से सुनो, कभी भी डिग्री निकालते हैं ना, तो डिग्री कैसे निकाला जाता है, डिग्री और ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर पता है आपको क्या होता है? बताते हैं, अभी ध्यान से देखो, पहले देख लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि हम दोनों तरफ ना स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। वर्ग बोले तो इधर भी वर्ग कर रहे हैं, इधर भी वर्ग कर रहे हैं। उससे हमारा क्या फायदा होगा? उससे हमारा फायदा ये होगा कि यहां से जो आपका ये वाला पोर्शन आपका रूट है ना बॉस, वो हट जाएगा। तो मैं रूट हटाने का ही बात कर रहा हूं। तो यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको मैंने किया क्या, इसको मैंने किया आपका वर्ग। इधर से अगर मैं वर्ग कर दूं तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बच जाएगा, देखो करने के बाद में बता रहा हूं क्या बचेगा, 1 और प्लस यहां पर वाई एस क्या है यार, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स और इसका होल स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि रूट पे वो लगेगा ना। तो अभी ऐसा करते हैं ना, इसको उठाकर इधर लेकर आते हैं। तो इसको उठाकर इधर लेकर आएंगे तो हमारा क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेकर आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स और फिर इसका स्क्वायर और इसको भी उठाकर लाओ तो -1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों ध्यान से देखो, हम बात करते हैं ऑर्डर का, उसके बाद मैं बात करूंगा डिग्री का, ठीक है? फिर दोनों का सम कर दूंगा। ऑर्डर डिग्री कैसे लिखते हैं, देखो यहां पर देखना, हमें ऑर्डर लिखने के लिए जो हाईएस्ट डिफरेंशिएट किया गया ना, उसी को ऑर्डर कहा जाता है। हाईएस्ट बोले तो भाई जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया हो, किसको किया गया है चेक करो। यहां पर डिफरेंशिएट देख सकते हो 2 बार किया गया,
ये डबल डिफरेंशिएट है जबकि ये सिंगल डिफरेंशिएट है। देख लो यहाँ पर dy अपॉन में dx है, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर है, डबल डिफरेंशिएट है। तो हाईएस्ट अगर आप ऑर्डर लिखने जा रहे हो तो जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है उसी को लिखा जाता है। मतलब इसका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आपका 2 आएगा, 2। ओके, ऑर्डर आपका कितना आएगा बॉस? 2 आएगा। ठीक है, हम डिग्री पे बात करते हैं। अगर ये हाईएस्ट ऑर्डर ये क्या है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो डिग्री आएगा उसका जो पावर है ना उसी को लिखा जाता है। यानी यहां पर आपका 2 हो जाएगा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है ना, आप इसे नोट करो। करते इसका नेक्स्ट पार्ट। बात करता हूं कौन सा क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। 19 को ध्यान से देखना। बोल रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन में dx प्लस y sec x इज इक्वल टू 10x लिखा हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं पढ़ लेता हूं। sec x प्लस 10x और log sec x प्लस 10x और यहाँ पर e का पावर sec x और आपका d दिया हुआ है sec x। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कौन सा है भाई? यहाँ पर फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करी जाती है, वह है dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q है। तो इफ e का पावर यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको e का पावर p dx लिखा जाता है। अब ये कौन कौन क्या क्या है पहले चीजों को देखो, समझो। पहले क्वेश्चंस को लिखो और उसके बाद बात करते हैं। तो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। dy अपॉन में dx प्लस यहाँ पर y sec x इज इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 10x, राइट। एक काम करो यहां पर कौन कौन क्या वैल्यू है। अगर आप p पे बात करोगे तो p का वैल्यू है आपका कितना? sec x। हम लिखते हैं e का पावर इंटीग्रेशन आपका p dx। याद रखना p dx, तो p के जगह पर तो मैं sec x लिखूंगा, sec x लिख दिया और यहाँ पर dx है तो dx रहेगा। एक काम कर लो, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है आपका क्या चीज़? sec x प्लस आपका 10x। ठीक है, आपका ये फाइनल आंसर आएगा ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसे नोट करें। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। 20 को ध्यान से देखो, बोल क्या रहा है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन भाई ने लिखा है क्या? dx अपॉन में x और प्लस dy अपॉन में y इज इक्वल टू 0। दोस्तों ध्यान से चीज़ों को समझो जो मैं बता रहा हूँ। मैं भी कोई भी क्वेश्चंस को शॉर्ट में करा रहा हूँ। रीज़न क्योंकि यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इन डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ। मतलब जितना जल्दी हो सके करा रहा हूँ, क्योंकि 52 क्वेश्चंस का जवाब 3 घंटे में देने, तो आपको भी एग्जाम में बैठकर वहाँ पर फास्ट करने। इसलिए मैं कर क्या रहा हूँ? इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कराया जाए। ठीक है ना। फिर भी अगर जितना शॉर्ट हो सके मैं कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई शॉर्ट होने लायक नहीं है तो मैं उसको लॉन्ग कर रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, चीज़ों को समझना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये आपका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका लिखा हुआ है dx अपॉन में x और यहां पर लिखा हुआ है dy अपॉन में y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा करो, इस वाले पोर्शन को उठाकर उधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आपका dx अपॉन में x और ये उधर जाएगा तो माइनस dy अपॉन में y। अब एक काम करते हैं, मैं IBS लगा देता हूँ भाई, IBS। इसका मतलब क्या हुआ? इंटीग्रेशन में x और यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका dy अपॉन में y। बस एक काम करो, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? इसका इंटीग्रेशन आपका आएगा log मॉडुलस x। ओके, और यहाँ पर माइनस तो रहेगा ना, माइनस तो रहेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा log मॉडुलस y और यहाँ पर प्लस log एक कांस्टेंट c लेकर आ रहे हैं। ठीक है, लाया जाता है ना कांस्टेंट c। ओके, तो ऐसा करते हैं, ऐसा एक काम करते हैं कि इस वाले पोर्शन को उठाकर इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा log मॉडुलस x, इधर आएगा तो क्या होगा log मॉडुलस y और यहाँ पर log आपका c है, राइट।
ओके एक काम और करो, आप क्या कर सकते हो, एक फार्मूला पढ़े हो ना, एक फार्मूला याद दिलाते हैं आपको, आप लोग भूल जाते हो। एक फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था log m प्लस log n इज इक्वल टू आपका होता है log क्या होगा mn, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यहां पर log x y इज इक्वल टू आपका log यहां पर c, क्या ये log से log कटेगा, यहां पर आ जाएगा आपका x y इंटू आपका c, क्या हमारा ये आंसर है, चेक करो कौन सा आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चेक कर लो। ठीक है आप इसे नोट करो, करते इसका नेक्स्ट पार्ट। कॉलिनियर, यहां पर इस वाले वर्ड पे ध्यान दो, कॉलिनियर, देन ए कॉमा बी इज इक्वल टू व्हाट, चार ऑप्शंस यहां पर लिखे हुए हैं, ऑप्शंस आप चेक कर लेना आपके मॉडल सेट में है। चलो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, अगर ये कॉलिनियर है, ओके कॉलिनियर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2। एक प्रॉपर्टी था कि कॉलिनियर होने पे आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो a1 का वैल्यू आपका कितना है, a है, मैं लिख सकता हूं a अपॉन में a2 का वैल्यू चेक करो, याद रखना a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहां पर a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान आ जाएगा आपका 3, बराबर का चिन्ह दो, b1 आपका कितना है 3, b2 आपका कितना है -4, अच्छा c1 आपका कितना है -2 और c2 आपका कितना है, c2 यार मैं क्या कर रहा हूं, हाँ जी c2 आपका कितना है a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 राइट, a1 b2 c2 राइट, हाँ कितना होगा b है। ओके एक काम करो, सब इक्वल है ना, सब इक्वल है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर लेकर आ जाओ। कैसे, देखो ऐसे बोल रहा हूं, a अपॉन में 3, यहां पर आप लिख सकते हो 3 अपॉन में 4, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर आ जाएगा आपका 4a, 3 तिहाई 9, तो a का वैल्यू आएगा -9 अपॉन 4, a का मान आ गया। मैं चाहूं तो यहां से b का मान निकाल लूं, b का मान कैसे लिख लेगा, इसके इक्वल ये भी है, तो मैं लिख सकता हूं 3 अपॉन में माइनस ऊपर जाएगा 4, यहां पर -2 अपॉन में कितना b, अच्छा जी ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 3b और 4 दूना 8, तो b का मान कितना हो जाएगा 8/3। हमसे पूछा क्या था, a, b का मान बता मेरे को, तो a का मान आपका कितना है -9 अपॉन 4 है, b का मान चेक करेगा तो 8/3 दिखेगा, है क्या, और यही आपका आंसर होगा, चेक करो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है आप इसे नोट करो, करते इसका नेक्स्ट पार्ट। मैग्नीट्यूड देखना ध्यान से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ध्यान से देख लो मैग्नीट्यूड ए, तो कितना हो जाएगा यहां पर, एंड अगर आप देखोगे यहां पर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, आप यहां पर लैम्डा लिख लो, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू आपका 1 है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू आपका कितना है, ए है, इज इक्वल टू 1, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन में लैम्डा, और यही आपका आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो कौन सा, अब मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूं ना, तो आप चेक कर लेना इसका कौन सा ऑप्शन होगा, आप इसे नोट करो, करते इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या बोल रहा है, ए वेक्टर का वैल्यू दे रखा है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप एंड बी वेक्टर का वैल्यू दे रखा है कितना 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, देन प्रोजेक्शन निकालना अपने को, ध्यान से देखो यहां पर पढ़ो, प्रोजेक्शन निकालना है क्या, ए ऑन बी, अगर आपको प्रोजेक्शन निकालना हो ए ऑन बी तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना, तो यहां पर इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का, क्या चीज, इसका फॉर्मूला होता है, अगर यहां पर प्रोजेक्शन मैं लिख नहीं रहा हूं, प्रोजेक्शन ए ऑन बी का एक फॉर्मूला होता है क्या, ए वेक्टर और यहां पर डॉट
बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। याद रखना बाद वाला जो पार्ट होगा ना उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मतलब जिसपे आपका प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सिंपल सा एक बात करते हैं, चलो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गुना करेंगे हम। यहाँ पर आप देख लो आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप, राइट, ओके। यहाँ पर उसके बाद डॉट करना है ना, क्या होगा यहाँ पर 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 6k कैप, राइट, ओके। और अपॉन में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखने जाओ तो उसका बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं, ओके। प्रोजेक्शन डायरेक्ट निकाल रहे हैं, एक नंबर का क्वेश्चन कर रहे हो ना, ऑप्शन कर रहे हो तो फिर लंबा सॉल्यूशन उसको अच्छा से देना क्यों, हम डायरेक्ट करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर याद रखना 2 को 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर उसके बाद माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3 तिहाई 9 और यहाँ पर 7 छके 42 और अपॉन में यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 6 छक 36, 36 और 9, 36 9 कितना होगा 45, 45 और 2 दूना 4, 45 और 4 49 और 49 का वर्गमूल कितना, 49 का वर्गमूल 7। चलो ना लिख लेते हैं, यहाँ पर 49 लिख लेते हैं। इसको घटाओ भाई, घटाओ तो कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 44, 44 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और बटा में यहाँ पर आ जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 बचे 35 यानी 5 आपका आंसर आएगा। चेक करते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे नोट करो, करते इसका नेक्स्ट पार्ट। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 24, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 लाइन्स आर, क्या लिखा हुआ है ए बी सी बी माइनस, एक तो लाइन ये है और दूसरा क्या है बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी लिखा हुआ है। सिंपल सा एक काम करना, इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद रखना। क्या है फार्मूला, अगर आप इसका फार्मूला देखोगे तो इसका फार्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 इज इक्वल टू हमेशा 0 के इक्वल आता है, और अगर 0 इक्वल आता है तो यहाँ पर थीटा 90 होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, सबको सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ गया तो थीटा लेकर चलेंगे कितना 90। तो क्या करें, एक काम करो यहाँ पर लिखो a1, तो a1 है कितना, सॉल्यूशन करो, a1 a है, उसके बाद a2 आपका कितना है b माइनस c है, उसके बाद प्लस का साइन दो, b1 कितना है b है और b2 कितना है c माइनस a है और प्लस उसके बाद c या a माइनस आपका b। भाई कुछ मत करो, एक काम करो मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, bc आ जाएगा, जो कट रहा है कटने दो, कौन कट रहा है, AB से कुछ कटेगा भाई, ये कटेगा, AC से भी कुछ कटेगा, देखो एक माइनस में एक प्लस में जाएगा, ये इससे जाएगा, कितना आया 0। और मैंने कहा था कि अगर 0 आएगा तो थीटा का वैल्यू इतना, बोले तो π/2, 90 का मतलब कितना π/2 ही तो होता है, ऑप्शन से मैं लिखा हूँ, π/2 नहीं लिखा हूँ लेकिन देखना π/2 होगा या तो 90 डिग्री होगा, तो π/2 लिख लेना, ठीक है ना। तो आप इसे नोट करो, करते इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। C1 and A2 B2 C2 be the direction ratio of 2 parallel lines, इसको पढ़ो parallel lines। अगर आप वेक्टर नाम का एक 3D डायमेंशन नाम का एक चैप्टर अपने नोट्स चैप्टर खोलोगे, अपने नोट्स में जाकर देखोगे तो वहां पर इस वाले पार्ट का एक फार्मूला दिख जाएगा, आपके टीचर आपको लिखवाए होंगे, मैं तो लिखवाता ही हूं। तो ध्यान से देखो, कभी भी अगर यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 और 2 पैरेलल लाइन का फार्मूला होता क्या है, फार्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2, यही तो होता है फॉर्मूला। और देखो ऑप्शंस में ये होगा, तो अगर ये होगा तो ये आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सी जो भी होगा चेक कर लेना,
ठीक है, A1/A2 कभी भी मतलब पैरेलल लाइंस का, टू पैरेलल लाइंस का अगर आप डायरेक्शन रेशियो लिखने जाओगे बॉस, A1/A2, B1/B2, C1/C2 लिखना होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करो। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है फादर मदर एंड सन, मतलब पिता है माता है और उनका एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैं करता हूँ ना तो सुधीर नाम का एक लड़का का याद आता है। एक्चुअल में हमारे क्लास की सभी लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं और लड़कियों के साथ साथ लड़के भी बहुत अच्छे हैं। उसमें एक लड़का था सुधीर, तो उस पे ये क्वेश्चंस को जब मैं करा रहा था, फिलहाल में ही कराया था, तो मैंने बोला था कि देखो तुम्हारा शादी होगा, फिर तुम्हारे वाइफ और उसके छोटे से एक बच्चा, और कैसे अगर फोटो एक लेना होगा तो कैसे आप ये करोगे। तो मैंने क्या किया था, एक सिंपल स्पेस बनाया था, इस पर बहुत ज़्यादा क्लास में ये चला था। अब ध्यान से देखना, तो कह रहा ना कि अगर मान लो कि अगर यहाँ पर फादर है, उसका यहाँ पे पत्नी, उसके बच्चे, ये हो गया कि मतलब आप ऐसे खड़ा हो जाओ और फिर मैंने क्या कर दिया, फोटो को क्लिक कर लिया। या ऐसा हो सकता है कि पहले मदर हो फिर बाद में फादर हो। देखते हैं सिंपल स्पेस कितने बनते हैं, तो कितने बनेंगे। तो मैं ऐसा कर रहा हूं ना कि पहले फादर को रख रहा हूं साइड में, उसके बाद फिर मैं रख रहा हूं मदर को, फिर लास्ट में बच्चा को, ये एक बन गया। या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फादर यहाँ हो और सन बीच में हो और मदर लास्ट में। ओके, या ऐसे हो सकता है कि सन राइट, सन पहले हो, फादर यहाँ और मदर यहाँ। फिर ऐसा भी हो सकता है कि सन यहीं रहे, यहाँ पर सन, उसके बाद मदर, उसके बाद फादर, ऐसा हो गया। या ऐसा हो सकता है कि मदर पहले, उसके बाद यहाँ पर फादर, फिर सन। या ऐसा हो सकता है कि मदर सन फादर, ऐसा। मतलब ये फैमिली फोटो ऐसा हम लोग शूट करवा सकते हैं। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 ही बनेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें हमने कहा मैं क्या कर रहा हूं, दो बातें बोल रहा है। सन ऑन वन, मतलब यहाँ पर जो बेटा है ना, बेटा है जो किनारे पे खड़ा है, तो देख लो यहाँ पर किनारे पे खड़ा है, यहाँ तो बेटा बीच में खड़ा है, यहाँ पर किनारे पे खड़ा है, यहाँ पर किनारे पे खड़ा है, और कहीं पे यहाँ पर, मतलब चार ऐसा पार्ट है जहाँ पर किनारे पे खड़ा है। तो मतलब कौन कौन में खड़ा है भाई, यहाँ पर देख सकते हो MSA, यहाँ एक हुआ, उसके बाद यहाँ पर देख लो SM ऐसा दो हुआ, यहाँ पर SMF तीन हुआ, और एक यहाँ पर MFS चार हुआ, राइट। उसके बाद ई का देखो फादर इन मिडल, अब पिताजी कहाँ, बीच में खड़ा हूँ, मतलब एक यहाँ पर यानी S, और उसके बाद इतना, राइट। उसके बाद पिताजी बीच में रखना है ना भाई साहब को, तो MFS दो ही आएगा। और कहीं पे पिताजी बीच में है क्या, चेक करो, नहीं है। क्या करें अब, तो ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं, क्या होगा, सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, इसका मुझे निकालना होगा E इंटरसेक्शन F निकालना होगा। तो E इंटरसेक्शन F अगर मैं चेक करेगा तो इन दोनों में कॉमन का पोर्शन कौन है, आप चेक कर सकते हो। एक ये वाला कॉमन दिख रहा है मुझे, और कोई है क्या, MFS, ये दोनों कॉमन है। मतलब यहाँ पर SM ऐसा एक ये पोर्शन आ गया, उसके बाद ये वाला आ गया। मतलब अगर मैं इसका निकालूं, क्या प्रायिकता निकालूं, तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगा E इंटरसेक्शन F बराबर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2/6 काटेंगे तो आ जाएगा 1/3। और उसके बाद मैं किसका निकालूं, फॉर्मूला क्या होता है यार इसका फॉर्मूला होता है इसका EF का निकालना है ना। तो ऐसे कंडीशन में E इंटरसेक्शन F होता है प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद यहाँ पर PF होता है। F का वैल्यू आपका कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हो 1 2 3 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, अगर आप निकालोगे PF निकालने जाओगे तो टोटल 6 है और इसका वैल्यू आया है इतना, काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो ना, तो अगर मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा तो इसका वैल्यू जस्ट अभी हमने निकाल रखा है कितना, 1/3 रख दिया, फिर यहाँ पर 1/3 मैंने इसको कट कर दिया, 1 आएगा। यानी कितने आएंगे इसके आंसर, 1 आएंगे। आप चेक कर सकते हो इसका आंसर 1 आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि मेरा इन्वर्टर ना पूरी तरह से डाउन हो चुका है, लाइट नहीं है, तो इस वीडियो में मैं इतना क्वेश्चंस को ही छोड़ता हूँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में फिजिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।